खुशियाँ। एक छोटी सी कथा और आधे घंटे का समय और दे दीजिए मुझे, 9 बज रहे हैं, 9:30 तक, ऐसे 9:15 9:20 तक मैं कोशिश करूंगा समाप्त कर दूं। आइए अब माताओं की कथा एक के बाद एक आपके सामने रखता हूं। कल आखिरी दिन है इसलिए मैं थोड़ा एक कथा और कहना चाहता हूं। मां गंगा, मां गंगा की कथा। उससे पहले मां सरस्वती को बुला ले। मां सरस्वती, मां सरस्वती, मां अपने अंश से सरस्वती को प्रकट किया और ब्रह्मा जी को स्वरूप प्रदान कर दिया। बाकी सब जो बातें लोग कहते हैं ना उल्टी सीधी, वो सब बकवास है। हकीकत में ब्रह्मा जी ने सरस्वती की रचना नहीं की थी। ये सब बकवास की बातें, कचरा ज्ञान वाले लोग ये सब बातें करते हैं कि अपनी ही कन्या के पीछे दीवार। अरे कोई पिता ऐसा कर सकता है? ब्रह्मा जैसा पिता कि रचना करे और उसी से विवाह करने? अरे राम राम राम, कहने में शर्म आनी चाहिए। ब्रह्मा जैसा पिता ऐसा कर सकता है? जब इस जमीन का पिता ऐसा नहीं सोच सकता तो ब्रह्मा कैसे सोच सकते हैं? ये मां के शरीर से पैदा हुई महासरस्वती और ब्रह्मा जी को प्रदान किया गया, क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी है और रचना के लिए बुद्धि और विवेक। बिजनेस को बढ़ाना है तो उसके लिए बुद्धि चाहिए महाराज। एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए बुद्धि और विवेक चाहिए, तो एक पूरे सृष्टि की रचना के लिए कितनी बुद्धि और विवेक चाहिए। इसलिए मां सरस्वती जब प्रदान की गई तो स्वयं ब्रह्मा जी, ध्यान से सुनिएगा, हर व्यक्ति जिसे जीवन में तरक्की चाहिए, पहले बिना आराधना के रावण को भी सोने की लंका नहीं मिली थी महाराज, आराधना करने पे मिली। बाद में वो उसकी गलत उपयोग करने लगा। बिना साधना के कुछ नहीं मिलेगी महाराज। मां सरस्वती मिल तो गई ब्रह्मा जी को, लेकिन देखिए ब्रह्मा जी ने आज क्या किया। जैसे ही माता ने अपने अंश से सरस्वती प्रकट करके ब्रह्मा जी को दे दिया, ब्रह्मा जी ने सबसे पहला काम क्या किया, अपने ब्रह्मलोक में अपनी पत्नी को लेकर आए और उसे ऊंचे स्थान पर बैठा दिया और कहने लगे तुम ज्ञान की देवी हो, वैराग्य की देवी हो, और बिना बुद्धि के तो संसार में कुछ आदमी कर ही नहीं सकता। भगवान आज ब्रह्मा भी पहले पूजा करने जा रहे। कोई शुभ काम करिए, सुन लीजिए, बेटे का विवाह करिए। अगर आप चाहते हैं घर में अच्छी सुख शांति और अच्छी बहू उतरे, तो हम लोग जानते हैं शादी में इतना खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए का टेंट, लाखों रुपए का गेस्ट हाउस, खाने पीने में लाखों रुपए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले दूल्हे को 9 दिन, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, देवी भागवत का श्रवण करा दीजिए महाराज। पहले पूजा करिए और होने वाली बहू को भी बात कर लीजिए समझियाने में कि पूजा चल रही है, एक दिन के लिए भेज दीजिए उसको और बैठा दीजिए कि विवाह से पहले तुम लोग 9 दिन की ये साधना करो, उसके बाद विवाह का आयोजन करिए, गृह प्रवेश करिए, 9 दिन के लिए मां की ये ज्योति जलाइए और देवी भागवत सुनिए, वो घर पवित्र हो जाएगा। उसके बाद गृह प्रवेश करिए महाराज, है ना। कोई भी शुभ काम करिए, सबसे पहले पूजा आराधना करिए। आज ब्रह्मा जी भी सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं, सरस्वती मिल गई हैं और आज ब्रह्मा जी सरस्वती की पहले पूजा करेंगे, उसके बाद सृष्टि की रचना करेंगे। आज उन्होंने दोनों हाथ में कमल लिया, श्वेत कमल मां को बड़ा पसंद है, श्वेत या पीला। मां को भोग भी श्वेत या पीला लगता है। ब्रह्मा जी से सीखिए, कोई भी शुभ काम करिए पहले साधना करिए, है ना। साधना किए बिना आप बस नाचते गाते हैं, बहुत से बारातों में तो मदिरा भी पी लेते हैं और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि वो बहू आएगी और आपके घर को सुखी कर देगी। नहीं करेगी महाराज। साधना करिए पहले और तब बहू और दामाद उतारिए। पहले साधना से घर को पवित्र तो करिए और लड़के से कहिए 9 दिन इस कथा को सुनो और एक दिन समधी से बात करके बहू को भी बुला लीजिए उसमें कि इसका घर ही है, मैंने एक पूजा रखी है शादी से पहले, एक दिन आप लोग सब परिवार आ जाइए इसमें, 2 दिन आ जाइए, 3 दिन आ जाइए, 9 दिन आइए तो और अच्छी बात है, हम लोग खिला पिला लेंगे आपको। लेकिन अब आप हमारे रिश्तेदार होने जा रहे हैं, आइए पहले साधना करते हैं। वो भी खुश हो जाएंगे अगर पढ़े लिखे होंगे तो, कि ऐसा समधी मिला है। कहे बाकी बातें बाद में होगी, नाच गाना होता रहेगा महाराज, पहले भगवान को तो बुला लें। तो ज्योत जलाइए, मां की कथा रखिए और अपने होने वाले दामाद या बहू को बुलाइए और बैठाइए, कहिए पहले 9 दिन की कथा सुनो, उसके बाद बाकी रस्म शुरू होगी।
विवाह से पहले इसका भी बजट उसमें जोड़ लीजिए, विवाह में कितना खर्च आप लोग कर देते, इसका भी बजट जोड़ लीजिए। और किसी विद्वान को बुलाइए जो निस्वार्थ भाव से आवे और वो कथा सुनवाइए सबको, फिर करिए शादी विवाह। देखिए देखिए महाराज, आज ब्रह्मा जी ने भी साधना कर ली और हाथ जोड़ करके आज अपनी पत्नी के सामने ब्रह्मा जी बैठ गए, हम आप क्या चीज हैं? कहते हैं मुझे सृष्टि की रचना करती, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हारी शुभ काम करने से पहले तुम्हारी पूजा करूंगा। और ब्रह्मा जी ने स्तुति करनी शुरू की, क्या? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणी अभयदा, जाड्यान्धकारापहा, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती, बुद्धिप्रदां। कि जब ब्रह्मा जी ने वे शुभ काम करने से पहले, आइए ना माँ सरस्वती को एक बार प्रणाम करें। सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। जब ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किया, यही मैं निवेदन करता हूं, जब भी कोई नया व्यवसाय खोलिए या व्यवसाय को और बढ़ाना हो, गृह प्रवेश करिए, नई गाड़ी खरीदिए, कोई भी शुभ काम करिए, ईश्वर की आराधना पहले करिए। अगर एक नई गाड़ी भी आप खरीद रहे हैं, ईश्वर की आराधना करके उस गाड़ी में बैठेंगे, विश्वास करिए उस गाड़ी से आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले आपने ईश्वर की आराधना करके उसको उस गाड़ी में ईश्वर को बैठा दिया। और जहां ईश्वर सारथी हो गया महाराज, फिर तो बात ही क्या है। हर शुभ काम से पहले ये 9 दिन की ज्योत आप जला के देखिए, एक गीत बजे, भावना की ज्योत। आप हर शुभ काम, गृह प्रवेश, विवाह, नया व्यवसाय, तरक्की, प्रमोशन, अरे भैया एक गीत हम लोग गाते हैं। आज थोड़ा सा भावनाओं की उच्च शिखर पे हम लोग चलते हैं, कहते हैं ना भावना की। अब आज इस कथा को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि समय का अपनी। किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा सोना लागे भैया जी, बड़ा प्यारा लागे भैया जी, बड़ा सोना लागे भैया जी, हमें प्यारा लागे भैया जी। किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा सोना लागे भैया जी,
तिलक लगाया मैया जी, चरणों में तेरे करते नमन, चरणों में तेरे करते नमन। मुझे बड़ा सोना लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे मैया जी, बड़ा सोना लागे मैया जी, बड़ा प्यारा लागे। जय हो माँ। ये लाल चुनरिया मैया जी, किसने है उड़ाई, मैया जी, तेरी सुंदर सूरत मैया जी, किसने है सजाई। मैया जी, ये लाल चुनरिया मैया जी, किसने पहनाई, मैया जी, तेरी सुंदर सूरत मैया जी, माँ किसने सजाई। मैया जी, दे दो सहारा करते भजन, दे दो सहारा करते भजन। हमें बड़ा प्यारा लागे, मैया जी, हमें सोना लागे, मैया जी, बड़ा प्यारा लागे, मैया जी, बड़ा सोना लागे। जो सुमरन तेरा मैया जी, बड़े प्यार से करते, मैया जी, उनके तो बेड़े मैया जी, हैं पार उतरते। मैया जी, जो सुमरन तेरा मैया जी, बड़े प्यार से करते, मैया जी, उनके तो बेड़े मैया जी, सदा पार उतरते। मैया जी, दर्शन को तेरे तरसे नयन, दर्शन को तेरे मैया तरसे नयन। हमें बड़ा प्यारा लागे, मैया जी, बड़ा सोना लागे, मैया जी, बड़ा प्यारा लागे, मैया जी, बड़ा सोना लागे मैया। तेरे दर पे जिसने मैया जी, झोली फैलाई, मैया जी, तुमने तो मैया मैया जी, तकदीर बनाई। मैया जी, तेरे दर पे जिसने मैया जी, झोली फैलाई, मैया जी, तुमने तो मैया मैया जी, तकदीर बनाई। मैया जी, मुझको बुला ले अपने भवन, मुझको बुला ले अपने भवन। मैया बड़ा सोना लागे, मैया जी, बड़ा प्यारा लागे, मैया जी, बड़ा प्यारा लागे, मैया जी, हमें प्यारा लागे। मैया जी, किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा भवन। बड़ा सोना लागे, मैया जी, बड़ा प्यारा लागे। मैया जी, जरा जोर से बोलो, जय माता दी, कोई सारे बोलो। जय माता दी, बड़ा सोना लागे, मैया जी, बड़ा प्यारा लागे, मैया जी, बड़ा सुंदर लागे, मैया जी, बड़ा प्यारा लागे, मैया जी, बड़ा सोना लागे, मैया जी, बड़ा प्यारा लागे। दरबार मेरी मैया कितनी खुश हो रही होगी, उसके चेहरे की ओर देखिए मुस्कुरा रही होगी। आज हमारे बच्चे आनंद में हैं, उसे इस आनंद को देखकर जो आनंद आ रहा है उसका आप तुलना नहीं कर सकते। और न जाने किस किस रूप में आपको आशीर्वाद, उसके चेहरे की ओर ध्यान से देखिए मुस्कुराता चेहरा नजर आएगा।
भाव हो, प्रण लीजिए अपने आप से, आज के बाद जीवन का हर पल तेरे लिए होगा, क्योंकि तू मेरी जिस दिन गार्जियन बन जाएगी उस दिन मेरा सब कुछ अच्छा होगा। एक बार फिर से जयकारा लगाए, मेरी मैया रानी की, मैया की, काली मैया की, सरस्वती मैया की, लक्ष्मी मैया की, मेरे हर मातृ स्वरूप की जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की करती हो मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। माया आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोलो मैहर वाली मैया की। चरणों में तेरी जब से मन बस गया है मेरा, जीवन में हो गया है सुख चैन का बसेरा। चरणों में तेरी जब से मन बस गया है मेरा, जीवन में हो गया है सुख चैन का बसेरा।